कश्मीर में हो रही G20 की बैठक से यहां पर्यटन उद्योग को बल मिलने की संभावना जताई जा रही है। कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग शुरू हुई है। G20 के अंतर्गत आज दोपहर 3 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। बैठक में चीन समेत 5 देश शामिल नहीं हो रहे हैं। इनमें चीन, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया और इजिप्ट शामिल हैं। हालांकि समिट के लिए अन्य विदेशी डेलीगेट्स श्रीनगर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर पारंपरिक वेशभूषा में कश्मीरी युवतियों ने उनका स्वागत किया। G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस मौके पर कहा कि इस मीटिंग में शामिल होने वाले डेलीगेट्स यहां आकर देख सकेंगे कि धरती पर स्वर्ग कैसा होता है। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये मीटिंग 22 से 24 मई के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के युवाओं को पूरा भरोसा है कि इस मीटिंग के बाद कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट की तादाद तेजी से बढ़ेगी। पाकिस्तान और चीन को कश्मीर में इस मीटिंग से काफ़ी दिक्कतें थीं। पाकिस्तान तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही नहीं है। दूसरी तरफ चीन ने इस मीटिंग में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है, जिसके बाद यहां सेना को तैनात कर दिया गया है। मणिपुर में 18 दिन बाद एक बार फिर हिंसा हुई। राजधानी इम्फाल के न्यू लंबुलेन इलाके में सोमवार को उपद्रवियों ने कुछ खाली पड़े घरों में आग लगा दी। हिंसा को देखते हुए सरकार ने इलाके में सेना तैनात कर दी है। प्रशासन ने इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया है। साथ ही 26 मई तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक लोकल मार्केट में जगह को लेकर मैती और कुकी समुदाय के बीच झगड़ा हुआ। उसके बाद उपद्रवियों ने कुछ घरों में आग लगा दी। स्थिति पर नियंत्रण के लिए पहला मिलिट्री फोर्स और सेना को बुलाया गया है। हिंसा की वजह से अब तक 10,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। सरकार ने दंगाइयों को गोली मारने का आदेश दे रखा है। गुजरात के भरूच के वागरा में केमिकल युक्त पानी पीने से 35 जितने ऊंट की मौत हो गई है। भरूच के वागरा तालुका के चांचवेल गांव में अचानक बड़ी संख्या में ऊंट की मौत से हड़कंप मच गया है। वहीं कई ऊंट मरने की कगार पर हैं, जिन्हें अगर इलाज मिले तो उनकी जान बच सकती है। दरअसल पशुपालक रहमान अल्लाह रखा अपने 75 जितने ऊंटों को पानी पिलाने चांचवेल गांव में तालाब ले गए थे, लेकिन ये पानी केमिकल वाला था, जिसके पीते ही 35 ऊंट तड़प तड़प कर मर गए। ये केमिकल ONGC की लाइन से लीकेज हुआ होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। मारा दादा पण अहींया गुजरी गया, मारा बाप अहींया गुजरी गया અને આજે અત્યારે 67 વર્ષ મારી ઉંમર થઈ છે। અમે અહીંના અહીં છે, પણ આ જે બનાવ બન્યો તે ONGCના ઓઇલ તૂટવાના કારણથી આ અમારા ઊંટ મરી ગયા છે। મારા 30 થી 35 ઊંટ મારા મરી ગયા છે। હજુ જે રહ્યા છે જીવતા તેમની જીવવાની કોઈ શક્યતા નથી। જો ડૉક્ટરોની ટીમ આવી જશે ને દવા આપશે તો ઠીક, નહીં તો બચવાની કોઈ શક્યતા નથી। આ અમે ઊભા છે, અમારી પાછળ જે ઓઇલ દેખાય છે અત્યારે તે ઓઇલની અંદર એ ઊંટ આરોટે તોય ઊંટ મરી જાય। એની અંદર આરોટિયા ગરમીના લીધે અને બીજું ચબડકા મારીને પી ગયા અને હજુ છે તેને બચવાની કોઈ શક્યતા નથી। ડૉક્ટરો આવીને એની કંઈ દવા આપે તો ભલે નકર બચે નહીં એ। पशु मालिक अल्लाह रखा को 15 लाख रुपयों से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक उन्हें उनके बाकी के ऊँटों को बचाने में गांव के सरपंच या प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिली है। मामलेदार ने साहब अमे रूबरू जाण नहीं करी। अमे अमारा सरपंच ने सिकंदरभाई ने कीधेलुं हतुं सांजनुं, तो सिकंदरभाई कीधुं हूँ जाण करूँ छुं। पिछले कई दिनों से मध्य गुजरात के लोगों को सीधी गोवा की फ्लाइट का इंतजार था, जो आखिरकार पूरा हो गया है। आज से गुजरात के वडोदरा से गोवा की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी गई है। वडोदरा एयरपोर्ट से फ्लाइट गोवा तक उड़ान भरेगी। वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट के प्रयासों से उड्डयन मंत्रालय ने वडोदरा से सीधी गोवा तक की फ्लाइट शुरू कर दी है, जिससे वडोदरा से गोवा जाने के इच्छुक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिल पाएगी। वडोदरा से गोवा की फ्लाइट शुरू होने पर लोगों ने खुशी जताई। हम खंभात में रहते हैं, हमको अहमदाबाद जाने पड़ते हैं कि गोवा की फ़्लाइट के लिए। हम अभी वडोदरा से शुरू होती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको ट्रैवलिंग ओछा करना पड़ता है। पहले कैसा था कि अहमदाबाद से ट्रैवलिंग करना पड़ता था, तो यहाँ से वो बाई रोड ट्रैवलिंग करना पड़ता था और वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता था। जे गोवा जाने के लिए जितना फ़्लाइट टाइम नहीं लेती थी उतना तो वो ट्रैवलिंग में ले लेता था। और दूसरा क्या है कि दूसरा ऑप्शन ये था कि का तो रेलवे में क्या दूसरा कोई परिवहन मार्ग चूज़ करके जाना पड़ता था, उसमें से ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसीलिए ये शुरू होके अच्छा काम है कि यात्री को
यात्रिकों को ओછી तकलीफ होती है, इसीलिए। फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में बैठी, बहुत एक्साइटेड हूँ कि यहाँ से अभी केक कट किया, रिबन कट किया, आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत मज़ा आएगा। सबको भी ट्रैवल करना चाहिए, 1.5 घंटे का टाइम ही है तो सब जाना चाहिए, बहुत मज़ा आएगा इसमें। और इजीली ट्रैवल, टाइम भी आपका बचेगा और इजीली आप पहुँच भी जाएंगे। आपकी पहली जर्नी है और आपके हाथों केक काटी गई, कितनी खुशी मिली? बहुत खुशी हूँ, इतनी खुशी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, इतनी खुशी हो रही है मुझे। वडोदरा गोवा की फ्लाइट सोमवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 11:10 पर वडोदरा एयरपोर्ट पर आएगी और 11:40 पर वडोदरा एयरपोर्ट से रवाना होगी। इस फ्लाइट का बुकिंग 5,500 रुपये से शुरू हुआ था, जो 8,461 रुपये तक पहुंच गया है। फ्लोटिंग रेट के चलते किराए में बढ़ोतरी हुई है। बड़ौदा से गोवा की ये फ्लाइट का जो पहला दिन है, बहुत अच्छे दिन के हिसाब से ने शुरुआत किया है। फ्राइडे है, संडे है और मंडे, ये 3 दिन वीक में जाने वाली ये फ्लाइट है। और हमारे माननीय सांसद श्रीमती रंजनबेन, जिनके माध्यम से ये शुरुआत हुई है, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। गोवा जाने के लिए आपको अहमदाबाद या सूरत से आपको ऑप्शन था आपके पास, भी सीधा यहाँ से बड़ौदा से आप गोवा जा सकते हो। यहाँ से अहमदाबाद जाओ या सूरत जाओ, उतना टाइम 2-2.5 घंटा उधर पहुँचने में, 3 घंटा भी करता था। अभी तो सीधा यहाँ से 1.5 या 2 घंटे में आप गोवा पहुँच जाओगे। तो बड़ौदा की पब्लिक आप देख सकते हो, बड़ौदा के सभी लोग फैमिली के साथ आज गोवा के लिए निकलते हैं। इस मौके पर वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने फ्लाइट शुरू होने पर खुशी जताते हुए कहा कि कई वक्त से हो रही इस मांग के चलते वडोदरा और गोवा की फ्लाइट शुरू की गई है। वडोदरा की जो मांग थी कि वडोदरा से गोवा के लिए उनको एक सुविधा मिल जाए, फ्लाइट मिल जाए, और मैंने भी केंद्र सरकार में ये मांग रखी थी। आज हम पूरी करने जा रहे हैं। वडोदरा वासी और मेरे मध्य गुजरात के तमाम यात्री आज से वो वडोदरा से सीधा गोवा जाएंगे, उनको अहमदाबाद और सूरत नहीं जाना पड़ेगा। और अहमदाबाद एयरपोर्ट और सूरत एयरपोर्ट से और यात्री उनका लाभ ले सकेंगे। और वडोदरा से ये यात्री को जो सुविधा मिल रही है, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का वडोदरा और मध्य गुजरात की जनता की ओर से बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। गुजरात के वडोदरा में कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित मेयर कप क्रिकेट टूर्नामेंट में लाखों रुपए के खर्च पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। वडोदरा पालिका ने पिछले दिनों मेयर कप क्रिकेट टूर्नामेंट होस्ट किया था, जिसमें पूरे गुजरात के कॉरपोरेशन की टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट में 110 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए थे और 50 से ज्यादा पदाधिकारी भी वडोदरा आए थे। इन सभी लोगों के रहने, खाने, लाने ले जाने, पानी, कैटरिंग समेत की व्यवस्था भी कॉरपोरेशन द्वारा की गई थी। 31 मार्च से 4 अप्रैल तक मोतीबाग और MS यूनिवर्सिटी के DN हॉल में आयोजन हुआ था, जिसमें 94.94 लाख रुपयों का खर्च हुआ है। सबसे ज़्यादा खर्च कैटरिंग के पीछे 24 लाख रुपए हुआ है। एक रणजी मैच आयोजित करने का खर्च 6 लाख रुपए होता है, लेकिन पालिका ने 5 दिनों की टूर्नामेंट में एक दिन में करीब 19 लाख रुपए खर्च कर दिए। कॉरपोरेशन द्वारा किए गए फराज खाना से लेकर तरह तरह के खर्च पर अब सवाल उठ रहे हैं। मेयर्स कप जो वडोदरा में हुआ और उसमें जो खर्चा बताया गया है, दुख हो रहा है मुझे। और कॉरपोरेशन के सत्ताधीशों को शर्म आनी चाहिए। ये शर्म शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि एक तरफ जो वडोदरा की प्रजा है, वडोदरा के लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स है, वो टैक्स भरते हैं, उनके सामने कॉरपोरेशन उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं दे पा रही। रोड, रास्ता, ड्रेनेज, पानी, ये सब काम वडोदरा में नहीं हो रहा है। 27 साल से बीजेपी शासन में फिर भी वही समस्या आज भी है। लेकिन कॉरपोरेशन की तिजोरी से, जो टैक्स पेयर से, उनके पैसे से इन्होंने जो क्रिकेट मैच में 5 दिन में 94.94 लैक्स यानी 94 लाख का जो खर्चा किया है, और उसमें जो न्यूज़पेपर में आया है कि सिर्फ 24 लाख का उन्होंने खाना खाया, फराज खाना खा, जो स्टेज और उसका 20 लाख से ज़्यादा खर्चा, जो क्रिकेट के इक्विपमेंट्स है वो 12 लाख से भी ज़्यादा उसका खर्चा। आज जो पेपर में आया है कि जो रणजी मैच होती है उसमें भी 6 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर इतना खर्चा, और क्रिकेट कौन खेल रहा है? कॉरपोरेटर्स, मेयर, जिनको प्रजा ने वोट दिया, इलेक्ट किया कि वो लोगों का, प्रजा का काम करे, ना कि क्रिकेट खेले। और क्रिकेट खेलना है तो वडोदरा कॉरपोरेशन के पास इतने, यहाँ पे वडोदरा में बीजेपी के इतने बड़े बड़े नेता है, क्या कहीं से आप स्पॉन्सरशिप नहीं ला सकते थे? कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं ला सकते थे?
अगर स्पॉन्सरशिप मिलता, आप देखिए कोई भी क्रिकेट मैच का टूर्नामेंट होता है, उसमें जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वडोदरा में बहुत सारे क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट लाते हैं, स्पॉन्सरशिप लाते हैं। बड़े बड़े क्रिकेट IPL चल रहा है, अभी IPL में देखिए क्या हो रहा है, स्पॉन्सर्स होते हैं जो एडवर्टाइज देते हैं, उससे खर्चा निकलता है। कॉरपोरेशन की तिजोरी पे भार, और जो टैक्स पेयर, जो पब्लिक है, जनता के पैसों से क्रिकेट मैच खेलोगे, उसमें जनता को भी नहीं बुलाओगे। कहाँ पे इन्होंने जनता को बुलाया? वहाँ पे वडोदरा की कौन सी प्रजा को बुलाया? इसमें लिखा है इन्विटेशन कार्ड। मुझे कहा गया था कांग्रेस पार्टी को इन्विटेशन नहीं दिया था, और मुझे कहा था कि इन्विटेशन कार्ड भी नहीं छपा है। और जो होर्डिंग लगाए आपने, जब भाजपा के नेता बड़े बड़े आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठा करने के लिए आप हर जगह पे बस रखते हो, फ्री में लाते हो, उनको फ्री में ड्रॉप करते हो। तो क्रिकेट मैच में आप इतना, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट था तो वडोदरा की जनता को आपने क्यों नहीं बुलाया? क्यों किसी के लिए बस की व्यवस्था नहीं की? बोलना चाहिए था ना, तो लोग, वडोदरा की जनता भी मैच देखने आती। उनके पैसों से मैच हो रहा है। में ये बेफिजूल का खर्चा है, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में इसके लिए आवेदन पत्र देगी, आंदोलन करेगी। और मेरी ऐसी डिमांड है कि ये जो भी खर्चा हुआ है, अगर पेपर में जो लिखा है कि एक दिन का 19 लाख, शर्म आनी चाहिए इनको, शर्म। अगर इतना खर्चा है तो जो कॉरपोरेटर्स है वो अपने सैलरी में से ये खर्चा पे करे। वडोदरा की जनता के टैक्स के पैसों से ही इसका खर्चा नहीं होना चाहिए। आने वाले दिनों में मानसून की कामगिरी, बारिश आएगी, जो हर साल वडोदरा में पानी भर जाता है, उसके लिए खर्चा करो। ये इतना बड़ा ब्रिज बनाया, अटल ब्रिज, बार बार उसमें तिराड़ हो जाती है, बार बार रास्ता बंद करना पड़ता है। रोड रास्ते जो बनाते हो उस पर जो डांबर है वो पिघल रहा है। अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो ये सब दिक्कतें नहीं आती। खर्चा उसमें होना चाहिए।